एनकाउंटर शुरू हुआ है। गुंडबाबा खलील में आज सुबह ये एनकाउंटर शुरू हुआ और एक मकामी दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक और अहम खबर, ज़राई क़वानीन को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। ये अर्जियां डीएमके के तिरुचि शिवा, आरजेडी के मनोज झा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश विश्वनाथन ने दाखिल की हैं। अर्जी गुजारों ने ज़राई क़वानीन रद्द करने का मुतालबा किया है। इससे पहले बुध के रोज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी। अर्जी गुजारों ने दिल्ली के बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे किसानों को हटाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने इन अर्जियों पर समाअत करते हुए इस मसले को हल करने की जरूरत पर जोर दिया था। अदालत ने किसानों और मरकज के बीच तात्तुल तोड़ने के लिए कमेटी तश्कील देने की बात कही थी। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर भी अदालत में आज समाअत होना है। ये मोदी को ऐसे पेश कर रही है, ये कभी झुकेगा नहीं, ये कभी मुड़ेगा नहीं। बीजेपी के एक नाक की सवाल बन गया है कि अगर हम झुक गए तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वो हमारी सारी मांगे मानने को तैयार है। हम शोध कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन अब वो एक कानून रद्द नहीं कर सकती। लेकिन हमारी भी ये अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी ये होंद की लड़ाई है। अगर हम ये लड़ाई हार गए तो फिर हम खत्म है, किसानी खत्म हो जाएगी। ये जो अमेरिका यूरोप का फेल मॉडल यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, भी यहाँ पर 1% किसान है अमेरिका में, अब हमारे यहाँ पर 70% लोग खेती पर निर्भर हैं, तो हम उनकी इस मंशा को कभी कामयाब नहीं होना देंगे। और जो अंबानी अडानी से ये फंड लेकर इलेक्शन लड़ते हैं, उनके 2-2 साल पहले गोदाम बना दिए। अगर ये कानून रद्द हो गए तो उनके गोदाम बेकार जाएंगे। और कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन अंबानी अडानी के साथ उन्होंने 50-50 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं इतनी ठंड में, हमारे हर रोज एक लाश पंजाब को जाती है। हम वो पीएम यहाँ पर आकर हमारी हाल चाल नहीं पूछ सकता, लेकिन एक हिजड़ों की तरह बधाई देने अंबानी के घर कितनी दूर जाता है। इससे निकम्मी और बेकार सरकार हमने आज तक नहीं देखी और ना ही कभी आएगी। ये सिर्फ एक कठपुतली है। ये तो हमारा ए प्लान है, बी प्लान इससे भी खतरनाक होगा। जब तक ये सरकार घुटनों पर नहीं आएगी हम हार नहीं मानेंगे। तो वैसे बार काउंसिल है, उसने हमें समर्थन दिया है, जितने भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के उसने हमें समर्थन दिया। लेकिन जो जज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही हैं। ये सारा इन्होंने प्रोसीजर ही इतना मतलब पहले इसने बीजेपी सरकार ने पहले अपनी जड़ें जमाई हैं। जितने भी बड़े चुनाव योग हैं, उनके मुखिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सेना के मुखिया हैं, सबसे पहले अपने बंदे फिट किए हैं। सीबीआई चीफ, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने गुजराती फिट किया है। इनकी जड़ें बहुत दूर तक हैं और इनको जड़ों को काटना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हम इनको बिल्कुल हिला कर ही जाएंगे, चाहे हमें 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, हम जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। चाहिए तो हमें इस जालम सरकार से टक्कर लेनी है। हम गोली खाकर मरेंगे, हम खुदकुशी नहीं करेंगे। हम खुदकुशी करनी होती तो हम खेतों में कर लेते, वहाँ पर भी तो हम मर रहे थे, हजारों मर रहे थे हर रोज, वहाँ पर हमें कोई नहीं पूछ रहा था। अभी यहाँ हम हजारों मरेंगे, लेकिन लड़कर मरेंगे। सर ये काले कानून जो हैं, ये काले कानून ए से लेके जी तक बिल्कुल किसानों के पक्ष में नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं कि बिचौलिए, इनको बताओ कि बिचौलिए की डेफिनेशन क्या है। आप बताओ, हम आधी रात को हमारा कोई बीमार होता है, बैंक खुला नहीं होगा, हमें 2 लाख 3 लाख चाहिए, बैंक के पास तो जा नहीं सकते, किसके पास जाएंगे? आड़ती के पास ही जाएंगे ना, वही हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये बोलते हैं कि वो हमारा जो कमीशन होती है उसमें से पैसे ले जाता है, हमें उससे कोई गरीबी नहीं आएगी जो वो लेके जाता, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हम जाते हैं मंडी में, वहाँ पे हमें 1 मिनट में हमारी टाली खाली, आप खेत में जाओ और लेके आओ। तीसरी बात ये बोलते हैं कि मंडी खुल जाएगी, जहाँ भी बेचो। एक बात बताओ, ये ट्रैक्टर है, ये कितनी बड़ी ट्राली है एक किसान के पास? वो ट्राली लेगा, 1 किले से 2 ट्राली हो जाती है मान लो। उसके पास एक ट्रैक्टर है, उसने वो गया 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मंडी है APMC की, वहाँ पे गिराई, वापस आ गया। ठीक है, ले गया। अगर ये बोल रहे हैं हमारे पास ट्रक तो नहीं है जो हम यूपी में ले जाएंगे, राजस्थान में ले जाएंगे, इतनी तो फैसिलिटी है ही नहीं इस इंसान के पास, तो खुली मंडी का मतलब ही क्या है इनका? कमेटी इन्होंने बिल बनाया कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके लिए हम किसके पास जा सकते हैं? SDM के पास। ठीक है सर, वो कमेटी कौन सा कोर्ट थोड़ी है ना वो। आजकल सभी जगह करप्शन है, कमेटी पे हमें क्या भरोसा है? किसी पे भरोसा नहीं है सर।
और इस मामले पर मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, किसानों के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आज किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर काफी अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है हिना। पहली जो याचिकाएं हैं वो किसान को धरना प्रदर्शन से हटाने को लेकर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उन याचिकाओं को भी आज सूचीबद्ध किया है जिन याचिकाओं में कृषि कानून को चुनौती दी गई है। तो दोनों याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इशारा करते हुए कहा था कि क्यों ना इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। समिति में फिलहाल सरकार के नुमाइंदे और किसान यूनियन के लोगों को शामिल किया जाएगा। इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट ने 8 किसान यूनियन को भी नोटिस जारी किया था। तो सुप्रीम कोर्ट आज जो सुनवाई करेगा उसमें किसान यूनियन के लोगों को भी सुनेगा और साथ ही साथ सबसे अहम बात ये होगी कि केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील देती है किसान के कानून बिल को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये जरूर चाहता है कि इस पूरे विवाद का हल जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि अभी जो हड़ताल चल रहा है अगर इस विवाद का हल अभी नहीं निकाला गया तो ये पूरा हड़ताल, पूरा धरना प्रदर्शन देशव्यापी हो जाएगा, तब संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। लगभग 12:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अगला जो कदम होगा वो क्या उठाता है। जी सुशील पांडे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए और आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन,